अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अच्छा, आप सबका एडमिशन हो गया, जिन स्टूडेंट का हो गया। तो कल मुझे स्टूडेंट कुछ मिले थे यूनिवर्सिटी में, तो वो ये पूछ रहे थे कि हमारा यूनिवर्सिटी कार्ड जो है कब तक बनेगा। इस चीज़ के बारे में हमें काइंडली बता दें। तो अभी आपको इंटर होने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, जिसमें आपको चिप वगैरह दिखानी पड़ती होगी, वो जो आपने फ़ीस जमा करवाई होगी कि हाँ जी ये जो है चिप है मेरी, या वो जो आपने फ़ीस डिपॉज़िट करवाई थी ना उसकी एक स्लिप होगी आपके पास, वो आप गार्ड को दिखाते हो, दैन आपको इंटर होने दिया जाता होगा। और आपके लिए ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। और आप ये कह रहे थे, मुझे काफ़ी यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट वाकई में मिले हैं, ये कह रहे थे कि अगर हमारी स्लिप गुम हो जाती है फिर हमारा क्या होगा, हमें इंटर होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। यार, इंटर होने दिया जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? और जो आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड है ऑलमोस्ट ये ड्यूरेशन में बन जाता है 2 माह से 3 माह के दरमियान आपको, जब आप पुराने हो जाते हो इतने 2 डेढ़ महीना 2 महीना, दैन आपका यूनिवर्सिटी कार्ड आराम से बन जाता है। अभी यूनिवर्सिटी कार्ड की टेंशन ना लो। पहले ये टेंशन थी कि एडमिशन होगा नहीं होगा, कहाँ जाऊँगा कैसे जाऊँगा। अब एडमिशन हो गया तो अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों को टेंशन है, हाय मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड कब बनेगा, हाय मेरा बस कार्ड कब बनेगा, हाय मेरा फ़लाँ कार्ड कब बनेगा। ये सारी चीज़ें आराम से बन जाएंगी। वही बात है कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यूनिवर्सिटी अपने रूल्स रेगुलेशंस को क्रॉस नहीं करती। जब हमारा एडमिशन हुआ था तो मुझे जब अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड मिला था, हमें 6-7 महीने के बाद मिला था। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी था, वो भी हमें ऐसे मिला था, 6-7 महीने के बाद मिला था। हर डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग है। हमारा डिपार्टमेंट वैसे भी थोड़ा सख्त है, जिसमें सांप बैठे होते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सख्त है। उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप लोग अगर कार्ड पहन के नहीं जाते हो आपको जुर्माना लगा दिया जाता है। आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर स्ट्रिप नहीं होती, आपको जुर्माना लगा दिया जाता है। मेरी यूनिफॉर्म के ऊपर स्ट्रिप नहीं है, लेकिन वो जो टीचर है, मेरे कुछ जानने वाले टीचर हैं, वो मुझे फिर इतना ज़्यादा यानी कि फ़ोर्स नहीं करते। एक दिन हम ऐसे हफ्ते 6-7 दिन हो गए होंगे इस बात को, हम एक दूसरे गेट से इंटर हुए। 2 गेट है, यानी कि जो बंद गेट होता है अक्सर वहाँ से कोई नहीं जाता, हम वहाँ से घुस कर चले गए जो बंद गेट था। तो उसके बाद वही टीचर खड़े थे जो यूनिफॉर्म को चेक करते थे। हम जो ही इंटर हुए तो कहते हैं इधर आओ इधर आओ। तो हम गए तो कहते हैं कि तुम्हारी तो यूनिफॉर्म ही सही नहीं है। मैंने कहा कैसे सर? कहते पट्टी का है, तुम्हारी शूज़ सही है नहीं है, वो फ़लाँ फ़लाँ ढींग ढींग। मतलब कहने का मकसद है हमने एक रूल तोड़ा, हम दूसरे गेट से चले गए मेन गेट से जाने के बजाय। हमारा उन्होंने यानी कि पकड़ लिया हमें और हमें कहा कि आप लोग जाओ प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा सर इतनी छोटी सी बात पे हमें प्रिंसिपल के पास क्यों भेजे हो मुझे? कहता है नहीं आपने जाना है। अच्छा शुक्र है, मैं गया, प्रिंसिपल बैठा नहीं था। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र तेरा, आज तो बच गया। क्योंकि मेन जो बंदे होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, या आपका डीन होता है या आपका डीएसए होता है। अगर इन तक आपकी शिकायत कोई पहुंच जाती है, आप कोई गलत काम करते हो, अल्लाह माफ़ करे, या आप किसी को तंग करते हो, अगर इन तक बात ना पहुँचे बस। क्योंकि देखें, किसी को तंग करना ना करना वो एक अलग बात है, ठीक है, वो आपकी अपनी लाइफ है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। किसी को तंग करो, किसी को छोड़ो, लेकिन यह है कि दूसरे बंदे का ख्याल करना है। किसी को तंग क्यों कर रहे हो आप लोग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। किसी को हमने ऐसे तंग करना ही क्यों, पहली तो रीज़न ये है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि डीएस वगैरह से थोड़ा बच के रहना है, यानी कि उसकी नज़र में कम ही आना है। वैसे नज़र में आना है, मतलब काम आने से मुराद ये है कि अगर कोई गलती कर भी बैठे हो, अल्लाह माफ़ करे, यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते हो, या वैसे चले जाते हो ड्रेसिंग करके जाते हो, या शूज़ अच्छे नहीं पहन के जाते हो, या वैसे बाल मेरी तरह ऐसे बिखेर के जाते हो। अक्सर मेरी टीचर अब मुझे जब मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि तुम बाल क्यों नहीं कटवाते हो, तुम्हारे बालों की हालत देखी है तुमने। तो मैं उनको यही कहता हूँ, सर जी मैं कटवा लूँगा, अभी सर्दियाँ हैं, मुझसे सर्दियों में नहीं होता, मतलब कि मैंने और थोड़े बढ़ाने हैं। तो कहते हैं ये देखो, खुदा का वास्ता बाल कटवा दो। तो छोटी छोटी बातों पे भी वो आपको इस तरह के मसाइल पेश करने पड़ सकते हैं। अब मैं बालों के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा यानी कि टीचर से लड़ाई हुई है। लड़ाई से मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ मैं ऐसे हाथापाई हो गया, मतलब वो दूसरे स्टूडेंट्स को कह देते थे कि नासिर को कह दे कि हाँ जी बाल कटवा ले। ये मतलब मेरी प्रेजेंटेशन थी एक दिन, ये बीच में जो हमारी प्रेजेंटेशन हुई, उन दिनों मैं प्रेजेंटेशन देने गया स्टेज के ऊपर, तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, मुझे टीचर ने ख़ुद नहीं कहा कि नासिर की बाल ये है वो है फ़लाँ है, ठीक है। तो जब मेरी प्रेजेंटेशन होगी, मेरे स्टेज के ऊपर मैंने हर चीज़ दे दी, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मुझे 4-5 यानी कि जो मेरे क्लासमेट थे,
तो वो आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि सर कह रहे थे कि नासिर को कहें कि अपनी जो है बाल कटवा लें, इस तरह बड़े बड़े भूतों वाले बाल ना रखें। मैंने कहा यार इतने बड़े भी नहीं हैं, भूतों वाले नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये यूनिवर्सिटी में फ़ॉलो करने पड़ते हैं आपको। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। जो मेरा मकसद था आपका एडमिशन करवा दिया, आपकी हर चीज़ कंफर्म करा दी, आपको कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे कुछ कल स्टूडेंट मिले थे यूनिवर्सिटी में, सीधी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी में ना कोई मुश्किल भी नहीं हुई, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी हमें दिखाई हुई थी। मैंने आपको बैक गेट से लेकर फ्रंट गेट तक, फ्रंट गेट से लेकर बैक गेट तक, क्रिकेट ग्राउंड से लेकर फुटबॉल ग्राउंड तक, फुटबॉल ग्राउंड से लेकर हॉकी ग्राउंड तक, हॉकी ग्राउंड से लेकर बास्केट ग्राउंड तक, बास्केट ग्राउंड से लेकर आपको हर एक ग्राउंड बाकायदा तफसील के साथ मैंने दिखाए हुए थे। पूरी यूनिवर्सिटी ही ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट भी दिखाया हुआ था। तो इसमें यानी कि आपको कोई मुश्किल नहीं हुई कि आप लोग आए, आपने फ़ीस जमा करवाई। वो फ़ीस जमा करवाते वक्त शायद आपको कोई मुश्किल ही होगी, लेकिन आप लोग आ चुके हो तो इसमें आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो अब यही कहने का मकसद है कि कुछ यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, और कार्ड बनाने के हवाले से भी इसी तरह रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो आपका कार्ड आलमोस्ट 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर बन जाएगा। तो आप लोग अभी से टेंशन ना लो कि हाँ जी मेरा कार्ड नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना। तो आपका कार्ड भी बन जाएगा। इतनी ज़्यादा यानी कि कोई पहाड़ वाली बात नहीं है कि मेरा अगर कार्ड ना बना तो मेरा क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा, मेरा कैंसिल तो नहीं कर देंगे अगर मेरा कार्ड बना तो। ये पंजाब कॉलेज वाले सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कार्ड बन भी जाता है, 2-2.5 महीने में आराम से बन जाता है। उसके बाद आप अपने गले में लटका कर पूरे 4 साल उसी कार्ड को गले में लटकाए रखना है। अगर इतनी जल्दी है तो मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, उसको गले में लटका के ना फिर वापस कर देना मेरा, ठीक है। बाकी यही बात है कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर डिपार्टमेंट के, हर यूनिवर्सिटी के। तो इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज़ अपने रूल्स, वो डिपार्टमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस को नहीं तोड़ता किसी की खातिर। आप लोग फ्रेशर हो, शायद आपकी खातिर तोड़ दें, हम लोग तो सीनियर हैं, हमारी खातिर तो ना यूनिवर्सिटी ने आज तक कोई रूल तोड़ा और ना ही कोई अपनी असूल बदले। हम आए थे वही असूल थे, हम लोग चले जाएंगे वही असूल होंगे, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। आपका कार्ड इंशाल्लाह 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में बन जाएगा। वही बात कह रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स एंड अपने रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फिर हर स्टूडेंट का कार्ड यूनिवर्सिटी बनाती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट जब रिसीव हो जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे आप। अभी भी नॉन ऑफिशियल तो नहीं हो, मतलब अभी भी ऑफिशियल हो। एक कार्ड होता है ना, वो एक पहचान होती है कि हाँ जी मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पार्ट हूँ एक। तो काफ़ी सारे मुझे स्टूडेंट मिले थे कि हाँ जी कार्ड के बारे में बताइए, यूनिवर्सिटी कार्ड कब बनेगा। तो आपका कार्ड भी बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।